हेलो स्टूडेंट्स, डीएमए गेस्ट पेपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिडक्शन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है जी कि फाइंड द रिडक्शन फार्मूला फॉर 0 से पाई बाई 2 cos का पावर n x dx। इस क्वेश्चन को बनाने के ना दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको इंडिपेंडेंट प्रूफ करिए, और एक तरीका है कि साइन डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी लगा करके साइन के ही कॉन्सेप्ट में ले जाकर के सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो रिजल्ट 0 से पाई बाई 2 साइन का पावर nx dx का होता है, सेम वही आंसर इसका भी होता है। दोनों का फॉर्मूला सेम, सारा चीज सेम होता है। ठीक है, तो आप जरूर प्रीवियस का क्लास को देख लीजिएगा। प्रीवियस में हम लोग साइन वाला बहुत डिटेल में बताए थे, तो उसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग। चलिए फिलहाल हम लोग इसको इंडिपेंडेंट प्रूफ करेंगे कि अगर एग्जाम में आपके आ जाए कि 0 से पाई बाई 2 cos का पावर nx dx इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालिए, तो आप कैसे करेंगे उस पर हम लोग बात करते हैं। लेकिन बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना है हमें कि यहाँ पे तो 0 से पाई बाई 2 का पूछा गया है, पर 0 से पाई बाई 2 को बनाने से पहले आपको विदाउट लिमिट वाला आना चाहिए, कि बिना लिमिट का रिडक्शन फॉर्मूला इसका क्या होगा वो आना चाहिए। अब एग्जाम में मान लीजिए 8-10 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, तो हम लोग बिना मतलब लिमिट वाला ही सिर्फ बनाएंगे, विदाउट लिमिट वाला को ध्यान रखना होगा। और ऑब्वियस भाई आप पढ़ रहे हैं तो ये चीजें होंगी, या फिर आप चाहे तो विदाउट लिमिट वाला यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए थोड़ा सा हम हिंट करते हैं विदाउट लिमिट में कैसे इसका रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट तुरंत रिकॉल करवाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे जल्दी से कि रिडक्शन फॉर्मूला फॉर cos का पावर nx dx n बीइंग अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसका रिडक्शन फॉर्मूला विदाउट लिमिट वाला जल्दी से देखते हैं क्या है। सेम वही चीज स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका रिडक्शन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं कि cos का पावर nx dx है ना, तो cos का पावर n-1x और cos x क्या हुआ जी, n पावर में था तो n-1 और यहाँ पे 1 बेस से सेम पावर ऐड फिर से वापस वही आ जाएगा, है ना। आपको पता है कि n-1 यहाँ पे पावर है, मतलब हॉल पे पावर है वो। क्लियर, तो हमने क्या करा, उसके बाद हम इंटीग्रेशन पे पार्ट लगा दिए। दिस इज सेकंड फंक्शन एंड दिस इज फर्स्ट फंक्शन। तो क्या होता है जी, फर्स्ट फंक्शन बाहर, cos का पावर n-1x बाहर, cos x का इंटीग्रेशन, फिर जिसको बाहर किया उसका डिफरेंशिएशन, जिसको इंटीग्रेशन किया तो फिर से इंटीग्रेशन, पूरे क्लोज करके अगेन इंटीग्रेशन, यही ना होता है। इसको रहने दिए, cos x का इंटीग्रेशन सिर्फ sin x होता है, रहने दिए, लिख दिए माइनस एज इट इज। इसमें डिफरेंशिएशन होगा n-1 आगे, फिर n में एक पावर कम हो गया, फिर cos का इंटीग्रेशन, cos का चैन रूल से डिफरेंशिएशन माइनस sin x, फिर cos x का इंटीग्रेशन sin x dx। नेक्स्ट बच्चों क्या करेंगे, ये माइनस और यहाँ का माइनस बाहर निकल के प्लस कर देगा, n-1 ठीक है, साइन और साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर हो गया, ये एज इट इज रह गया, इधर एज इट इज है। नेक्स्ट हम और आगे बढ़ गए थे, cos का पावर n-1x sin x और यहाँ पे प्लस ये हो गया, इस साइन को तोड़ दिए वापस से 1 माइनस cos स्क्वायर में। नेक्स्ट बच्चों क्या करेंगे, ये एज इट इज रहेगा सब, ये चीज इसके साथ गुना होगा 1 के साथ और एक बार इसके साथ गुना होगा, तो ये एज इट इज यहाँ पे एज इट इज, ये cos का पावर n-2 जब 1 के साथ गुना होगा तो cos का पावर n-2x रहेगा। जब इसके साथ लेकिन गुना होगा तो क्या होगा, पावर में n-2 और यहाँ पावर में 2, बेस सेम, पावर ऐड, n-2 प्लस 2 सिर्फ n बचेगा तो cos का पावर n बच गया। अब बच्चों क्या करेंगे, ये एज इट इज, देखिए जरा ध्यान रहे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो cos का पावर nx dx है, यहाँ पे एज इट इज रहने दिया हमने, और यहाँ पे n-1 ठीक है। अब ये जो n-1 और इंटीग्रेशन है ना इसके ऊपर भी, और n-1 इंटीग्रेशन इसके ऊपर भी, तो n-1 cos का पावर n-2x dx, और फिर n-1 इंटीग्रेशन इसके ऊपर लगे n-1 और यहाँ पे cos का पावर nx dx। क्लियर, अब नेक्स्ट आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या था, cos का पावर nx dx था, और राइट साइड में भी आ रहा है इंटीग्रेशन cos का पावर nx dx। इस पूरे चीज को इधर लेके आते हैं हम लोग। तो आप समझिए ध्यान से कि यहाँ पे जो चीज है पहले से प्लस में था, इधर से ये पूरा क्वांटिटी जब इधर आएगा इक्वल के साइड तो प्लस में हो जाएगा, क्या यहाँ पे माइनस में था तो पूरा जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। और प्लस में होने के बाद भी इमेजिन कीजिए आप कि एक चीज है इंटीग्रेशन cos का पावर nx dx और इधर आके प्लस n-1 इंटू में ये चीज है इंटीग्रेशन, तो फिर से ये वाला इंटीग्रेशन दो जगह है, क्या एक जगह यहाँ पे आएगा और एक जगह उधर से आया है, इधर आया क्या है, प्लस में n-1 इंटीग्रेशन cos का पावर nx dx, तो cos का पावर nx यहाँ पे भी और एक आया है, दोनों में देखेंगे हम कॉमन आउट कर लेंगे, क्या इंटीग्रेशन cos का पावर n-1 dx कॉमन करेंगे तो यहाँ वाला पास बचेगा 1 और उधर से जो आया है वहां बचेगा प्लस n-1x है, सॉरी प्लस n-1 बचेगा, और फिर दूसरी बार और इधर क्या बचेगा, और इक्वल को उस साइड क्या है, ये पूरा है और ये पूरा है, सिर्फ वही उधर गया था, तो cos का पावर n-1x sin x प्लस n-1 और ये cos का पावर n-2x है। नेक्स्ट बच्चों क्या करेंगे, ये प्लस 1 माइनस 1 तो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ से बचेगा n और ये पूरा इंटीग्रेशन इक्वल टू एज इट इज जो था। नेक्स्ट मुझे चाहिए था सिर्फ इसका वैल्यू, cos का पावर n का चाहिए था, तो ये n दोनों में डिवाइड हो गया, तो cos का पावर nx dx जो हो गया cos का पावर n-1x sin x डिवाइडेड बाय n प्लस n-1 बाय n, और यहाँ पे इंटीग्रेशन, समझ रहे हैं, इधर वाला n जो है दोनों पे चल गया, तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला फॉर cos का पावर nx dx, है ना, विदाउट लिमिट। तो अब एक बात का ध्यान रखना है कि अगर
अगर आता है कि लिमिट से निकालिए, तो भाई लिमिट से निकालने के लिए ये आपको रिजल्ट याद रखना होगा, या फिर आप चाहें तो वहां पे उस क्वेश्चन में इस पूरे रिजल्ट को प्रूफ कर सकते हैं, उसके बाद लिमिट लेकर चलिए। मेरा सलाह रहेगा कि आपको ये चीज ऑब्वियस से याद भी हो जाना चाहिए, जैसे मुझे याद है कि इसका रिडक्शन फॉर्मूला क्या होगा, ये मुझे याद है, तो आपको भी याद होना चाहिए, है ना। तो जैसे cos का पावर n dx क्या होगा, cos का पावर n माइनस वन एक्स साइन एक्स बाई एन, फिर प्लस n माइनस वन बाई एन, और फिर जो cos था यहाँ पावर n था, उधर पे पावर n माइनस टू होगा, बस वही चीज है बस। तो चलिए ये मुझे याद हो गया है, अब आप लोग को भी याद हो गया होगा, है ना। तो अब हम लोग आते हैं वापस से लिमिट वाला को लेकर के। तो जब आपके एग्जाम में आएगा कि लिमिट वाला, तो डायरेक्ट लिखेंगे वी नो दैट, यहाँ तक जानते हैं, उसके बाद आगे काम करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए फाइंड द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर 0 to पाई बाई 2 cos का पावर nx dx। क्या करेंगे जी, सबसे पहले लिखेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट, कि बिना लिमिट का जो होता है cos का पावर nx dx जो होता है, इंटीग्रल का रिडक्शन फॉर्मूला जो होता है वो होता है cos का पावर n माइनस वन एक्स साइन एक्स बाई एन, और फिर प्लस n माइनस वन बाई एन, और cos का पावर n माइनस टू एक्स dx, ये हम जानते हैं। अब बच्चों हम करना है लिमिट लगाना है, दोनों साइड 0 से पाई बाई 2। तो जब दोनों साइड लगाएंगे तो देयरफॉर 0 से पाई बाई 2 इधर भी, और इधर में पूरा पे 0 से पाई बाई 2 हम लगा देंगे कि cos का पावर n माइनस वन एक्स बाई एन 0 से पाई बाई 2 इधर, इस पे पूरा पे लिमिट लग गया 0 से पाई बाई 2, और नेक्स्ट n माइनस वन बाई एन तो कांस्टेंट बाहर हो गया, और यहाँ पे लिमिट 0 से पाई बाई 2 लग गया। क्लियर। अब यहाँ पे एक सिंबल हम उपयोग, अब एक चीज जरा ध्यान दीजिए ना, यहाँ पे आप नोटिस करिए, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। छोटा सा मिस्टेक क्या हुआ है कि यहाँ पे हम लोग साइन एक्स भूल चुके हैं कि cos का पावर n माइनस वन है एक्स है, और यहाँ पे साइन एक्स भी यहीं पे होगा ब्रैकेट में ही। देखिए cos का पावर n साइन एक्स, तो लिमिट तो रहेगा ना cos का पावर n माइनस वन एक्स, और यहाँ पे ये साइन एक्स, उसके बाद 0 से पाई बाई 2 लिमिट है। तो अब बच्चों पता है यहाँ पे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, अपर लिमिट पुट करिए, तो अपर लिमिट जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पे cos x यहाँ पे होगा, और फिर यहाँ पे पाई बाई 2 पुट होगा, दूसरी जगह पुट होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट होगा। जैसे cos पाई बाई 2 करेंगे तो cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0, cos नेगेटिव वैल्यू 0, ये एक तरफ जैसे 0 0 इंटू समथिंग कंप्लीट 0, तो अपर लिमिट में 0, लोअर लिमिट साइन 0 पुट करेंगे तो वो 0 इंटू समथिंग सबको 0, तो अपर लिमिट क्या आ गया 0 माइनस लोअर लिमिट 0। अब एक चीज हम और उपयोग करेंगे कि ये आपको पता है कि इंटीग्रेशन में इस चीज को हम इंटीग्रल से दिखा सकते हैं, आपने 11th 12th में भी पढ़ा होगा कि जस्ट हम किसी इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबॉलिक फॉर्म में आई से दिखाते थे, लेकिन यहाँ इसका डिग्री n है ना, तो इसको हम n से दिखाते हैं, दिस इज आई एन। अगर ये आई एन होता है तो ये वाला क्या होगा आई एन माइनस टू, तो वही चीज हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करें कि इसको लिख दे रहे हैं आई एन, ये वाला लेफ्ट साइड में आई एन हो गया, ये हो गया तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट 0, तो ये हो गया 0 माइनस 0, और ये हो जाएगा n माइनस वन बाई एन इंटू आई एन माइनस टू, n माइनस वन बाई एन आई एन माइनस टू। लेकिन हमें यहाँ बताना होगा वेयर आई एन इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 cos का पावर nx dx, ये हमें बताना होगा। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग और थोड़ा सा आगे, कहाँ बढ़ेंगे भाई, 0 माइनस 0 का क्या ही महत्व है, तो डायरेक्ट लिखेंगे कि दैट इज आई एन इक्वल टू n माइनस वन बाई एन आई एन माइनस टू, दिस इज रिलेशन नंबर 1, ये बन गया अपना रिलेशन नंबर 1। क्लियर यहाँ तक। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात सब बच्चों को क्लियर होगा, यही अपना रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला है, यही अपना रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करेंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए इसको ना हम लोग और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ये जो अपना है यही अपना रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला है। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है कि यहाँ n है तो उसमें से एक कम और वो एज इट इज, और फिर यहाँ 2 कम। अगर यहाँ n है तो एक कम ऊपर, नीचे में वही, यहाँ 2 कम, एक कम 2 कम, यहाँ पे एज इट इज। तो अगर यहाँ पे अगर हम बोल दें यहाँ n माइनस टू दे दे, तो ऊपर में एक कम, नीचे में एज इट इज, यहाँ पे 2 कम। तो वही चीज हम लिखे कि सिमिलरली अगर यहाँ n माइनस टू रहता तो क्या होता, इसमें से एक कम और नीचे में एज इट इज जो है एज इट इज, और यहाँ पे 2 कम, तो n माइनस 2 में से 2 घटेगा तो n माइनस 4 हो जाएगा, n माइनस 2 में से 1 घटेगा तो n माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ अब अगर मान लीजिए n माइनस 4 करते हैं तो n माइनस 4 का वैल्यू क्या होगा, जो है वो नीचे, जो है यहाँ पे उसमें से एक कम, तो n माइनस 4 में से वो कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, n माइनस 5 हो जाएगा। तो वही चीज ऊपर में एक कम, यहाँ पे नीचे में एज इट इज, यहाँ पे 2 कम, n माइनस 6 तो ऊपर में एक कम मतलब n माइनस 7, यहाँ पे 2 कम, n माइनस 8, यहाँ नीचे एज इट इज, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। तो आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों करा, तो हमने ऐसा इसलिए करा ताकि हम ये कर सकें, हमें पता था जी, हमें पता था क्या आई एन इक्वल टू है n माइनस वन बाई एन है, तो हम यहाँ पे हमें लिखना पड़ता आई एन माइनस टू लिखना पड़ता था ना, हम आई एन माइनस टू नहीं लिखेंगे, उसका वैल्यू लिख देंगे। आई एन माइनस टू का वैल्यू क्या था, ठीक है फॉर्मूला यही ना आया है, आई एन बराबर ये चीज आया है, लेकिन हम इसका इसके जगह पे इसको ना लेकर के इसका वैल्यू लिखना चाहते हैं, इसका हम वैल्यू लिखना चाहते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा जी, आई एन माइनस टू का वैल्यू क्या होगा, आई एन माइनस टू, एन माइनस टू तो ऊपर में क्या होता है एक कम, तो एन माइनस थ्री, नीचे में एज इट इज एन माइनस टू, और फिर यहाँ पे क्या होता है आई एन माइनस
2 कम, n-2 से क्या 2 कम होगा, n-4 हो जाएगा। अब हम बोलेंगे यहाँ पे भी हम ये नहीं लिखना चाहते, इसका वैल्यू लिखना चाहते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, n-5 ऊपर में 1 कम, नीचे में एज इट इज, जहाँ पे लिख दी इसको हटा करके लिखते हैं n-5, नीचे में n-4 एज इट इज, फिर अगर यहाँ लिखते हैं तो i n-6 होता। अब हम सर n-6 भी नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप समझ पा रहे कैसे जा रहा है, n-1, n-3, n-5, n-7 ऊपर जाते जाएगा, नीचे n-2, n-4 ऐसे जाते जाएगा। यही तो हमने यहाँ पे कहा है, हमने क्या कहा है यहाँ पे कि therefore in equal to n-1 by n, n-3 by n-2, n-5 by n-4, और जहाँ पे रुकना होगा आपको, तो यहाँ अगर n-1 कम होता है तो यहाँ पे एक और कम होता है, तो यहाँ 5 घट रहा है तो यहाँ पे 6 पे रुक देंगे। समझ रहे हैं ना कि i n-4 होता तो उसका लिए एक कम हुआ है एज इट इज, फिर एक 2 कम, मतलब यहाँ से एक ज्यादा और कम होता है। और बढ़ाना, इसको हटा के लिखना, इसको मान लीजिए एक स्टेप और आगे बढ़ना रहता है तो क्या लिखते हैं, जब i n-6 का वैल्यू क्या होगा, n-7 बाई n-6, और फिर यहाँ पे i n-1 और बढ़ा के कम कर दीजिए 8, i n-8 पे रोक जाते हैं। तो आप इसी पे रहने दीजिए कि हम चलिए यहीं पर रोक दिए। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला, हालांकि रिडक्शन फॉर्मूला यही है, लेकिन हमने इसको यहाँ तक लेकर के आ गए। अब बच्चों यहाँ पे जिस तरीके से साइन वाले में पिछले क्वेश्चन में केसेस बना था कि 2 केस, कि अगर यहाँ पे n इवन रहेगा, तो आप जरा ध्यान दीजिए ना, यहाँ अगर n इवन रहेगा तो इवन में से इवन, जो भी लास्ट में इवन में से इवन रहेगा वहां तो 0 i0 हो जाएगा। और अगर यहाँ ऑड रहेगा, मान लीजिए 9 रहेगा, तो 9 में से 8 घटेगा, एक 1 बचेगा, i1 बचेगा, जिस तरीके से साइन में हो रहा था। तो वही काम हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि देयर अराइज 2 केसेस। फर्स्ट नंबर कि व्हेन n इज इवन, कि अगर n इवन होगा तो लास्ट में i0 बचेगा और उससे जस्ट पहले 1/2 3/4। ये कहाँ से आया है, इसको अगर समझना है ना तो जरूर हमारा प्रीवियस वाला लेक्चर्स देख लीजिएगा। तो अभी क्या समझे आप कि अगर n इवन है भाई, तो इवन लास्ट में तो हर बार तो इवन ना घटता था, तो इवन में से इवन घट के 0 कर देगा। तो अगर क्या है कि व्हेन n इज इवन, तो in का वैल्यू n-1 by n, n-3 by n-2, n-5 by n-4, कहाँ तक 1/2 i0 तक। और अब निकाल लेते हैं i0 का वैल्यू। i0 कैसे निकलेगा जी, i0 का वैल्यू निकलेगा 0 से π/2, और यहाँ पे i0 मतलब समझ रहे हैं कि इसका पावर 0, साइन का पावर 0, क्योंकि in का मतलब था कि 0 से π/2 साइन का पावर n, यहाँ n तो साइन का पावर n, यहाँ 0 साइन का पावर 0, किसी क्वांटिटी का पावर 0 करते तो कितना आता है 1, मतलब 1 dx मतलब सीधा dx का इंटीग्रेशन x 0 से π/2, और फिर अपर लिमिट करेंगे तो π/2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर आएगा π/2। तो i1 का वैल्यू, सॉरी i0 का वैल्यू क्या आ गया π/2। तो फाइनली हम बोलेंगे कि अगर n इवन रहा, n इवन रहेगा तो कुछ नहीं करना है आपको, n-1 by n, n-3 by n-2, n-5 by n-4, जाते जाते कहाँ तक, लास्ट में 1/2 π/2 तक जाइए, क्योंकि i0 का वैल्यू π/2 है। तो दिस इज योर फर्स्ट केस। और सेकंड केस में जब जाएंगे, सेकंड केस तो व्हेन n इज ऑड, जब ऑड होगा तो लास्ट में क्या i1 तक जाएंगे, और i1 का वैल्यू अलग से निकालते हैं। i1 मतलब कि cos का पावर 1, ओहो यहाँ पे cos होना चाहिए है ना, cos होना चाहिए ना, cos का हम फॉर्मूला कर रहे हैं। तो i1 मतलब 0 से π/2 cos x dx, cos का पावर 1 x dx, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, 0 से π/2 साइन पे π/2 करिए तो 1, और लोअर लिमिट ये, तो यहाँ पे होगा आपका 1 माइनस 0, फाइनली 1, तो i1 का वैल्यू 1। तो फाइनली क्या बोलेगा कि ऑड वाले केस में लास्ट में i1 की जगह पे 1 हो जाएगा, तो ऑड वाले केस में 1 होगा। तो फाइनली हमने दोनों केसेस में देखा, अगर n इवन रहा तो ये जाते जाते कहाँ तक 1/2 π/2 तक, n इज इवन में। अगर ये ऑड रहा तो 2/3 1 तक। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप क्वेश्चन बहुत अच्छे समझे होंगे। अगर कहीं पे भी डाउट्स है तो बिल्कुल कमेंट करके पूछिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं धनबाद मैथ्स एकेडमी को। और एक जानकारी बताते हैं आप लोग को, आप ना अगले सेमेस्टर के क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से VBU के लिए, BBMKU के लिए एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ही मिनिमम फी में बहुत सारी चीजें हम लोग करने जा रहे हैं आपके लिए। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को, और एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।